हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जो 2025 की है, स्पीडी पब्लिकेशन की वार्षिकांक है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट लाइन होंगे उन सभी को पढ़ेंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि स्पीडी पब्लिकेशन का ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वार्षिकांक करंट अफेयर्स 2025 का। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो की ओर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। तो प्रदीप गांधी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड छत्रपति शिवाजी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला। देखिए, पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला तो लद्दाख को मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, किसने दूसरा विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता। तो अंगद चीमा ने जीता है, अंगद चीमा ने। अगला पॉइंट देखते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया। तो मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया तो कहाँ में किया, महाराष्ट्र में किया। किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था 5 अक्टूबर को। अगला पॉइंट देखते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है। तो लेस बना है। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई। तो कृषि सखी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। अगला पॉइंट है कि जल जागर महोत्सव। ठीक है, जल जागर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है विस्टारा का विलय, ठीक है, किस एयरलाइंस में हो जाएगा। तो एयर इंडिया में हो जाएगा इसका विलय। अगला पॉइंट है 6 अक्टूबर 2024 को किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो मानसी पारेख ने जीता है। किसने जीता है, मानसी पारेख ने। अगला पॉइंट है कि सशक्त सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई। तो छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई। अगला पॉइंट देखते हैं कि 6 अक्टूबर 2024 को किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता। तो वेरा वनोरोबा तथा यसाबेल अगस्टीना ने जीता है। देखिए, काफ़ी लंबा नाम है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 6 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप किसने जीता था। तो मुंबई ने जीता। अगला पॉइंट है 7 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की। तो असम ने की। फ्रेंड्स, देखिए इन सभी को जो है एक बार ज़रूर हम लोग सुन लेंगे और जो भी प्रश्न बन रहे हैं इन सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। विलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता। तो पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला पॉइंट है IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है। तो स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पे रहा है। अगला पॉइंट है 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड में तैनाती कहाँ की है। तो ओमान में तैनाती की है। अगला पॉइंट है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। तो अरिजीत सिंह को किया गया, बेस्ट एक्टर है ये। अगला पॉइंट है सिंगर है 7 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से भी अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है। तो मालदीव को सौंपी है। अगला पॉइंट है कि 7 अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में चुना गया। तो विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूपकुन को चुना गया है।
ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा, तो दुबई में खोलेगा। अगला पॉइंट है कि आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई, तो फिनलैंड में शुरू हुई। तो अगला पॉइंट है 8 अक्टूबर 2024 को किसे भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, तो जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड को चुना गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 8 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्ष निवेश संधि लागू हुई, तो यूएई के बीच लागू हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई, तो मालदीव में हुई। अगला पॉइंट है न्यू दिल्ली में हमसफ़र नीति किसने शुरू की, तो नितिन गडकरी ने की। हमसफ़र नीति जो है किसने शुरू की, नितिन गडकरी ने। अगला पॉइंट है चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता, तो कोको गॉफ ने जीता है। अगला पॉइंट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया, तो भारत को किया है ट्रैकोमा मुक्त देश। ठीक है, अगला पॉइंट है किस देश फुटबॉलर्स आंद्रेस इनिस्ता ने संन्यास ली, तो स्पेन के हैं। अगला पॉइंट है कि भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो मुंबई में करेगा। अगला पॉइंट है उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई। देखिए, संकल्प पहल की शुरुआत कहाँ हुई, हिमाचल प्रदेश में हुई। अगला पॉइंट है 9 अक्टूबर 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो जो रूट बने हैं। अगला पॉइंट है मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है, तो रवांडा में फैल रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी ने सम्मान के किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया, तो बिहार में किया। ठीक है, अगला पॉइंट है 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर के निर्बंध पहुंचने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो उमंग ऐप के साथ साझेदारी की है। अगला पॉइंट है किस देश के नीमा रिंजी सौर दुनिया की 14वें सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है, तो नेपाल हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि उमंग किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिकल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट है लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ, तो कश्मीर की घाटी में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट है 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो उत्तराखंड में किया जाएगा। कहाँ में किया जाएगा, उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ली है, तो स्पेन देश का था राफेल नडाल। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो दक्षिण कोरिया को दिया जाएगा। अगला पॉइंट है सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो गैंगटॉक में किया गया है। अगला पॉइंट है 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है। अगले पॉइंट को देखते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन स्थान पे रहा है, तो 105वें स्थान पे रहा है। अगला पॉइंट है 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया, तो लद्दाख में किया गया है। अगले पॉइंट को देखते हैं तो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो नोएल टाटा को किया है। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा के संगठन हिज़्ब उत्तर तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी
संगठन घोषित किया है? तो यरूशलेम को किया है। अगला पॉइंट है आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 5000 कर दी गई है। अगले पॉइंट को देखते हैं, किस देश की निहोन हिंडाक्यू ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइजेस 2024 दिया जाएगा? तो जापान देश को दिया जाएगा। अगला पॉइंट है सद्दुल्ला बथुकुम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। अगला पॉइंट है बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर जिला में किया जाएगा। अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग, तो 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ? तो बांग्लादेश से चोरी हुआ है। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं, तो WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 73% की गिरावट आई है 1970 के बाद। ठीक है, 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयुध पूजा मनाई गई? आयुध पूजा कहाँ मनाई गई है? तो तमिलनाडु में मनाई गई है। अगला पॉइंट है 12 अक्टूबर 2024 को किस देश ने इजराइल के साथ रासायनिक संबंध तोड़ने की राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ के देश के है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगले पॉइंट को देखते हैं, तो 12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया? तो गैंगटॉक में किया। अगले पॉइंट को देखते हैं, 12 अक्टूबर 2024 को किस देश में दशई त्योहार मनाया गया है? दशई त्योहार तो नेपाल में मनाया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज ठीक है सरदुल अपनी लंबी दूरी की परीक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा? तो दुबई पहुंचा है। अगले पॉइंट को देखते हैं, 13 अक्टूबर 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बुक अनसील्ड लॉन्च की है? तो ब्रिटेन देश का प्रधानमंत्री है जो अपनी बुक लॉन्च की है। तो कौन सा बुक है? अनसील्ड लॉन्च की है। अगले पॉइंट को देखते हैं, तो 13 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच अभ्यास कजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? तो कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं, किस राज्य में विधारंभ उत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में विधारंभ उत्सव मनाया गया? तो केरल राज्य में मनाया गया है। अगले पॉइंट को आते हैं, तो 13 अक्टूबर 2024 को दिल्ली मेट्रो किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ब्लू लाइन को दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करें, तो प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। अगला पॉइंट है कि 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन में माउंट सिंसा पंगमा पर चढ़ने की पहले भारतीय बन गए हैं? तो अर्जुन वाजपेयी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि 14 अक्टूबर 2024 को किसे जामनगर राज सिंहासन पर का उत्तराधिकारी घोषित किया? तो अजय जडेजा हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, तो 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ है। अगले पॉइंट की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बैंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो तान्या हेमंत ने जीता है। अगले पॉइंट की बात करें, तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला? तो राजकुमार हिरानी को मिला है। किशोर कुमार पुरस्कार राजकुमार हिरानी को मिला है। अगले पॉइंट की बात करें, तो किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट है कि 14 अक्टूबर 2024 को कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो भारत देश बना है। अगला पॉइंट है जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना बन गया है जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य।
तो विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? तो अबू धाबी। अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया है। अगला पॉइंट है 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो मिलान में शुरू हुई है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो 15 अक्टूबर 2024 को किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया गया? तो आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कौन सा देश इजराइल को थर्ड THAAD, ठीक है, थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो अमेरिका को भेजेगा। अगला पॉइंट है 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा? तो लद्दाख में। अगला पॉइंट है कि 16 अक्टूबर 2024 को कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई? तो नीतू डेविड शामिल हुई है। अगले पॉइंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बना है? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। तो 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अल्जीरिया हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो फ्लाइंग फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है? फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। देखिए फ्लाइंग है तो हिमाचल होगा। अगला पॉइंट है कि 5वें जल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, यानी कि पॉइंट पे आते हैं। तो फेमिना फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो निकिता पोरबाल ने जीता है। अगला पॉइंट है 17 अक्टूबर 2024 को किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। अगला पॉइंट है मेरा हाउ चोंगबा, ठीक है, हाउ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो रायपुर में शुरू हुई। 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय। अगले पॉइंट है कि 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के पहले परीक्षण स्क्वाड ने कहाँ लंबी दूरी परीक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में की है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो 18 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो 18 अक्टूबर 2024 को कांटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? देखिए कौन सा त्योहार? कांटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। बिहू कहाँ का है? असम का त्योहार है। तो अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? मेटा के साथ। अगला पॉइंट है 19 अक्टूबर 2024 को किस राज्य ने यातायात नियमों का उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार ने किया है। अगले पॉइंट की बात करें तो कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? कौन सा अलार्म? पिंक अलार्म। तो मध्य प्रदेश होगा। और पिंक बस की शुरुआत किस राज्य में हुई है? बिहार में हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो 20 अक्टूबर, ये वाला पॉइंट है, 19 अक्टूबर 2024 को कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो बाला देवी बनी है। अगले पॉइंट की बात करें तो 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास जो है आयोजित किया? तो गुजरात तथा दमन एवं द्वीप में किया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं 20 अक्टूबर 2024 को पुवदू, ठीक है,
पुदुदस्सा नाइके को किस देश ने क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया है? तो नेपाल देश हो जाएगा। अगला पॉइंट है 20 अक्टूबर 2024 को कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो यंग जीन एवं युकुन लियू को चुना गया है। अगला पॉइंट है कि 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 60 दिन कर दिया है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 84वें स्थान पे है। अगले पॉइंट की बात करें तो 21 अक्टूबर 2024 को भारत किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो ओमान में। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो 21 अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं कॉगिस्को रबाडा बने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बॉलर हैं रबाडा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अगला पॉइंट है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता है ICC महिला T20 कप। अगले पॉइंट की बात करें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कौन सी राज्य सरकार विकलांगों लोगों के लिए विशेष अदालतों स्थापित करेगी? तो दिल्ली सरकार है। ठीक है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो गोवा में आयोजित हुई है। फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? तो न्यू दिल्ली में हुई है फूलों वालों की सैर। अगला पॉइंट है चक्रवाती तूफान दाना को जो है किस देश ने नाम दिया है? तो कतर ने नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? चक्रवाती तूफान दाना। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? रायपुर में हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र देश को जो है WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो रघुपति भट्ट को। अगला पॉइंट है भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो 2029 तक बढ़ाया है। अगला पॉइंट है 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबिया में किया गया है COP16 का आयोजन। अगला पॉइंट है कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? तो कर्नाटक देश ने जीता है। अगला पॉइंट है कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बना है? तो इजराइल देश बना है। अगले पॉइंट की बात करें तो 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को किया है। अगला पॉइंट है 24 अक्टूबर 2024 को किसने टीम ने T20I में सबसे बड़े स्कोर वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया? तो जिम्बाब्वे ने बनाया 344 रन का। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 2024 को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? R अश्विन बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बिहार में कहाँ पहले ट्राईपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो बिहटा में किया गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो शिलांग उभरा है। अगला पॉइंट है कि किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास ली है? तो रानी रामपाल ने ली है। अगला पॉइंट है 25 अक्टूबर 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? UAE।
अगले पॉइंट की बात करें तो 25 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू साइन किया? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2024 को 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो गांधीनगर में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट है 25 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में किया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना रहा है। अगला पॉइंट है कि 25 अक्टूबर 2024 को किसे सखारोवा पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? तो मारिया कोरिना माचाडो एवं एडम डी गोजमेल उरुतिया को दिया गया है। अगला पॉइंट है 25 अक्टूबर 2024 को किसे 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? तो श्री राजीव रंजन सिंह ने। अगला पॉइंट है कि 25 अक्टूबर 2024 को किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दारा सिंह खुराना को। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो 26 अक्टूबर 2024 को विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। अगले पॉइंट की बात करें तो 26 अक्टूबर 2024 को कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान को। अगले पॉइंट है एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? तो लद्दाख में करेंगे। 26 अक्टूबर 2024 को कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया? तो यूके। अगला पॉइंट है कि 26 अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? तो मालदीव है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि 26 अक्टूबर 2024 को एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो सिंगापुर में होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया? तो आईआईटी जोधपुर हो जाएगा। अगला पॉइंट है गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार में मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि 26 अक्टूबर 2000 मनाया गया है ये। अगला पॉइंट है कि 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जो है 20 कर दी गई है, 10 लाख से बढ़ाकर। अगला पॉइंट है कि पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को जो है बंद कर दिया है। अगले पॉइंट की बात करें तो 27 अक्टूबर 2024 को किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर द्वारा दर्जा दिया गया है? शशिकांत दास को। अगले पॉइंट की बात करें तो 27 अक्टूबर 2024 को L&T को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला? तो फ्रांस को मिला है। अगला पॉइंट की बात करें तो 27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत ने अंडर 23वें विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो है टीम के कप्तान बने हैं। अगला पॉइंट है कि 27 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति झारखंड की पद्धति सोहराई पेंटिंग उपहार दी? तो रूस सरकार को दी, रूस देश को दी है। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो 27 अक्टूबर 2024 को जैज मांडू संगीत समारोह 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो काठमांडू में हुआ। ठीक है। जैज मांडू काठमांडू से हुआ। 28 अक्टूबर 2024 को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 के स्टार
शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 28 अक्टूबर 2024 के सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों के अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष। 29 अक्टूबर 2024 को भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। अगले पॉइंट की बात करें तो 29 अक्टूबर 2024 को किस देश ने श्री श्री रविशंकर, ठीक है, रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो फिजी देश ने। अगले पॉइंट की बात करें तो 29 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा योजना बनाने योजना की है? तो उत्तर प्रदेश। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विभाग विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ बंदी वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में। 29 अक्टूबर 2024 को चिराग चिंकारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया है। 30 अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कहाँ है? तो 79वां स्थान है, प्रथम डेनमार्क रहा है। तो अगला पॉइंट की बात करें तो 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया? तो ब्राज़ील। अगला पॉइंट है इमर्जिंग एशियाई कप 2024 का खिताब किसने जीता? अफगानिस्तान ने जीता है। 30 अक्टूबर 2024 को देश के पहले राइट विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2024 विजेता घोषित किया गया है? रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को किया है। अगला पॉइंट है 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय तट रक्षक बल अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया? तो अक्षर। अगला पॉइंट है किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू बेड ने संन्यास लिया? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल है। अगला पॉइंट है कि 31 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो स्पेन देश ने की है। अगला पॉइंट है कि द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला? तो विभव कुमार तालुकदार को मिला है। अगला पॉइंट है कि किताब द बुक ऑफ नाडा किसने लिखी? तो मनोज बी जैन ने लिखी है। अगले पॉइंट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2024 को किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो भुवनेश्वर को मिला है। अगला पॉइंट है 31 अक्टूबर 2024 को वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाले महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है, सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहाँ किया? तो ऋषिकेश ने किया। अगला पॉइंट है किस देश ने मानव युक्त स्पेस, ठीक है, सैन्यूज 19 लॉन्च किया? तो चीन देश ने किया है। अगले पॉइंट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2024 को किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला? तो एहताना बोनमाती को मिला है। अगले पॉइंट की बात करें तो 31 अक्टूबर SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव? तिहार उत्सव मनाया गया? तो नेपाल देश में। अगला पॉइंट है कि एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 जीता कजाकिस्तान ने जीता है, ठीक है। तो अब नवंबर का स्टार्ट हो गया, तो अगले पार्ट में हम लोग नवंबर के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को
और लाइक ज़रूर कर दे, एक लाइक ज़रूर कर दे।